लोग ज्यादा गरीब हुए हैं पिछले 7 साल में। गरीबी में जो हिंदुस्तान जी रहा है, ग्लोबलाइजेशन उसके लिए नहीं है। ग्लोबलाइजेशन तो इस देश में विदेशी कंपनियों के लिए है। और कोई मुझसे पूछता है कि राजीव भाई, अगर आप जैसे विचार का आदमी ग्लोबलाइजेशन करे तो क्या चीज ध्यान में रखेगा? अगर मेरे जैसे आदमी को ग्लोबलाइजेशन करने की जरूरत पड़ी तो मुझे हिंदुस्तान के गरीब दिखाई देंगे और न्यूक्लियस में वो रहेंगे, ना कि विदेशी पूंजी और विदेशी कंपनियां। अगर हमको ग्लोबलाइजेशन करने की जरूरत भी पड़ेगी तो हमारे पैरामीटर्स क्या होंगे? हमारे पैरामीटर्स विदेशी पूंजी के नहीं होंगे, हमारे पैरामीटर्स विदेशी कंपनियों के नहीं होंगे। हमारे पैरामीटर्स में होंगे हिंदुस्तान के 40 करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग। ग्लोबलाइजेशन से तो आपने इस देश के गरीबों को जिंदा रहने का भी अधिकार छीन लिया है, क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन के नाम पर 50 पैसे किलो वाला नमक अब 8 रुपए किलो में बिक रहा है। करोड़ों गरीबों को इस देश में सिवाय नमक के रोटी खाने के अलावा कुछ दूसरी चीज सपने में भी नहीं आती है। आप जिस वर्ग से आते हैं, आप शायद तुअर की दाल खा सकते हैं, बासमती चावल खा सकते हैं, 2 सब्जियां खा सकते हैं। हिंदुस्तान में 40 करोड़ लोग तो रोटी से नमक मिलाकर या रोटी को मिर्ची के साथ मिलाकर खाते हैं। और उन 40 करोड़ लोगों में जिनके पास ऑन एन एवरेज एक दिन में खर्च करने के लिए 5 रुपया भी नहीं है, उनको अगर आप 8 रुपए किलो का नमक बेच रहे हैं तो आप ये कर क्या रहे हैं? ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हो रहा है, ये इकोनॉमिक रिकॉलोनाइजेशन हो रहा है इस देश का। लेकिन मेरे देश में आजादी के 50 साल के बाद अब नमक पर इतना भयंकर टैक्स है कि 50 पैसे किलो वाला नमक 8 रुपए किलो में बिक रहा है और इस देश में कोई उफ नहीं कर रहा है। आपकी मजबूरी मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आपके पास प्रचुर मात्रा में संपत्ति है, तो आपके लिए नमक 8 रुपए किलो का बिके या 50 रुपए किलो का, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तकलीफ उन लोगों की है जो 40 करोड़ की संख्या में है और जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 5 रुपया नहीं है। तकलीफ उनकी है। और कभी उनकी जगह पर अपने आप को रखकर सोचिए और पूरे प्लान को देखिए, तो कैसे इस देश में 40 करोड़ लोग रोटी खा रहे होंगे तब से जब से 50 पैसे किलो वाला नमक 8 रुपए किलो में हो गया। और बहुत ही बर्बरता पूर्वक पूरे देश में सरकार का एक फरमान जारी हुआ है कि कहीं भी बिना आयोडीन वाला नमक नहीं बेचा जाए, माने हर जगह वो 8 रुपए किलो वाला ही नमक बिकना चाहिए। और आपको मैं एक दूसरी जानकारी दे दूं कि आयोडीन हर नमक में होता है। कोई भी नमक बिना आयोडीन का नहीं होता, क्योंकि नमक बनता है दरिया के पानी से और सूरज की रोशनी से। नमक बनाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगती, कोई मशीन नहीं लगती। दरिया का पानी है, सूरज की रोशनी है, और दरिया के पानी में सबसे ज्यादा आयोडीन होती है विज्ञान की जानकारी के अनुसार। ब्रोमीन भी बहुत होती है दरिया के पानी में। तो दरिया के पानी में मैक्सिमम आयोडीन है और दरिया के पानी से बनने वाले नमक में भी आयोडीन है। और हमको नॉर्मली एक दिन में 125 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत होती है बस। साधारण आदमी को, साधारण बुद्धि वाले आदमी को इस देश में एक दिन में 125 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत होती है। और जो साधारण नमक हम खाते हैं उसमें एक दिन में हम कम से कम 175 माइक्रोग्राम आयोडीन खा जाते हैं। माने जितने की जरूरत है उससे भी 50 माइक्रोग्राम ज्यादा आयोडीन हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस देश में आयोडीन की कमी कहां है? यह तो सबसे बड़ा झूठ है जो इस देश में बोला जा रहा है आजादी के 50 साल। और यह झूठ कब से बोला जा रहा है? यह झूठ तब से बोला जा रहा है जब इस देश में आजादी के 50 साल के बाद ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर एक परदेशी कंपनी को नमक बेचने का लाइसेंस दिया गया है। तब से यह झूठ बोला जा रहा है। और उस परदेशी कंपनी का नाम है अन्नपूर्णा। असली नाम है उसका हिंदुस्तान लीवर। उसने नमक बेचना शुरू किया है अन्नपूर्णा के नाम से। तो जब से हिंदुस्तान लीवर को इस देश में नमक बेचने का लाइसेंस मिला है तब से इस देश में ये आयोडीन का चक्कर चलाया इन कंपनियों ने। और मैं आरोप लगाता हूं इस देश के बड़े बड़े सेक्रेटरीज इस घोटाले में शामिल हैं, जिन्होंने गलत रिपोर्ट पेश करके इस देश में लोगों को यह डर पैदा कर दिया कि आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई है, इसलिए आपको आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। और मैंने जब पार्लियामेंट में सवाल पूछवाया एक एमपी के माध्यम से कि पूरे देश में आयोडीन की कमी के कारण जो बीमारियां हैं जैसे घेंगा सबसे ज्यादा, उसके मरीज कितने हैं पूरे देश में, तो भारत सरकार का जवाब है कि भारत में जितनी कुल बीमारियों के मरीज हैं उसमें 0.3% मरीज घेंगा के हैं। और वो भी कहां है? भारत के पर्वतीय इलाके में, जो पहाड़ी इलाके हैं। और पर्वतीय इलाकों में कितनी आबादी रहती है इस देश की? मुश्किल से कुल आबादी का 5%।
तो एक बार को मान भी लिया जाए कि इस देश में आयोडीन की कमी है, तो पर्वतीय इलाकों में कमी है, सामान्य इलाकों में आयोडीन की कोई कमी नहीं है। लेकिन पूरे देश में यह नाटक इस देश में चला, और यह नाटक करने के पीछे एक ही सबसे बड़ा सत्य है कि एक परदेशी कंपनी को नमक बेचना था और उस नमक से उसको करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाना था, इसलिए उसने 50 पैसे किलो वाले नमक को 8 रुपए किलो में बिकवाना शुरू करवा दिया है आयोडीन नाम के धोखे के साथ। और कैसे लूट रहे हैं आपको? आजादी के 50 साल में इस देश में क्या चल रहा है? आयोडीन युक्त अगर नमक बनाया जाए तो 1 किलो नमक जो अभी बनता है कच्छ में, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है 25 पैसा। तो 25 पैसे में 1 किलो नमक बन जाता है, और उस नमक में आयोडीन इंट्रोड्यूस करनी पड़े 1 किलो नमक में, तो कुल खर्चा होता है और 25 पैसा, माने 50 पैसे में 1 किलो नमक आयोडीन युक्त। अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक 50 पैसे में 1 किलो बन जाता है। तो भारत सरकार के कुछ टैक्स वैक्स होंगे, कुछ खर्चे होंगे, हालांकि मैं मानता हूं कि नमक पर टैक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसी बेदर्दी सरकारें हैं जिन्होंने नमक पर भी टैक्स लगा रखा है। तो कुछ टैक्स वैक्स मान लीजिए आप, और कुछ ट्रांसपोर्टेशन का भी मान लीजिए, तो 50 पैसे किलो वाले नमक में आमदनी भी मिला के, इनकम भी मिला के 1 रुपए किलो में बिक जाना चाहिए, लेकिन वो बिक रहा है 8 रुपए किलो। और औसतन 1 किलो नमक पर जो मुनाफा है वो 6.5 रुपए के आसपास का है। और सारे देश में कितना नमक बिक रहा है इस समय? भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं 40 लाख टन नमक घरों में इस्तेमाल हो रहा है इस समय। तो 40 लाख टन नमक अगर घरों में इस्तेमाल हो रहा है और 1 किलो नमक 8 रुपए में है और 1 किलो नमक पर 6.5 रुपए का प्रॉफिट है, तो आप जान लीजिए आपकी जेब से 2400 करोड़ रुपए एक साल में लूटे जा रहे हैं आयोडीन के नाम पर। और आजादी के 50 साल में अगर इसी देश की सरकारें देश के गरीब लोगों के खीसे में से 2400 करोड़ रुपए निकाल रही हैं, तो इन सरकारों को हम क्या कहें? मैं कभी कभी जब बहुत गुस्सा होता हूं और दुखी होता हूं तो मैं कहता हूं कि नाथूराम गॉडसे ने तो गांधी के शरीर की हत्या की थी, और इन लोगों ने तो गांधी के विचार को मार दिया है। ये तो नाथूराम गॉडसे से बड़े हत्यारे हैं इस देश में। क्योंकि शरीर तो वैसे भी नश्वर होता है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा। विचार महत्वपूर्ण होता है किसी भी आदमी का, और नमक सत्याग्रह इस देश में एक विचार था, क्रांति का एक प्रतीक था, हिला दिया था उस नमक सत्याग्रह ने पूरे देश को। और नमक पर टैक्स नहीं होना चाहिए, वो गांधी जी के दिल की तकलीफ थी, हिंदुस्तान के आखिरी आदमी के चेहरे को ध्यान में रखकर। और आज उसी देश में जहां 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हो, उनको 8 रुपए किलो में आयोडीन युक्त नमक खरीदने को मिले, बाकी कुछ मिले या ना मिले, और उन गरीबों को इस देश में 35 रुपए किलो का कांदा खरीदना पड़े, ये आजादी के 50 साल में इस देश की तकलीफ है। 15 पैसे किलो की चीज 3 रुपए में खाएं 2000% मुनाफा, 15 पैसे किलो की चीज 7 रुपए में खाएं, इतनी लूट है। और हमारी हिम्मत ही नहीं है सरकार से पूछने की कि 15 पैसे किलो का नमक इतना महंगा क्यों मिलना चाहिए। तो वो आपको उल्लू बनाएंगे, वो कहेंगे इसमें आयोडीन मिलाया हुआ है। आयोडीन कोई ऐसी महंगी चीज है क्या? बहुत ही सस्ती है, मुफ्त की है, फोकट की है, भगवान की दी हुई बहुत आयोडीन समुद्र के पानी में है जो बिना पैसे का आता है। तो फिर इतना महंगा क्यों? ये महंगा इसलिए है कि नमक के खेल में विदेशी कंपनियों को लाइसेंस दिए सरकार ने। जो नमक के लिए महात्मा गांधी ने इस देश में सत्याग्रह किया था कि अंग्रेजों का नमक हम नहीं खाएंगे, उस महात्मा गांधी के देश में अब विदेशी नमक बिक रहा है, लुट रहे हैं हम। और ये नमक हमको पता नहीं क्या बनाएगा, हमें नहीं मालूम। सब आयोडीन युक्त नमक खा के कल नपुंसक हो जाए तो कुछ पता है। क्योंकि दुनिया में आपको गंभीर बात कह रहा हूं, 56 दुनिया के देशों ने आयोडीन युक्त नमक 40 साल पहले बैन कर दिया। आपने बिकता नहीं, अमेरिका में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, डेनमार्क में नहीं है, नॉर्वे में नहीं है, स्वीडन में नहीं, उन देशों में आयोडीन युक्त नमक नहीं बिक रहा, यहीं बेचा जा रहा और जबरदस्ती सबको खिलाया। एक बार डेनमार्क की एक वेबसाइट मुझे मिली, वहां की सरकार की। मैंने उनको एक सवाल डाला, उनको पूछा कि आपके देश में आयोडीन युक्त नमक बिकता? उन्होंने कहा नहीं बिकता। क्यों? उन्होंने कहा 1956 में हमने बैन कर दिया। क्यों? तो उन्होंने कहा हमने शुरू में आयोडीन युक्त नमक खिलाया 1940 से 1956। डेनमार्क में अधिकांश लोग नपुंसक हो गए, जनसंख्या इतनी कम हो गई कि उस देश के खत्म होने का खतरा पैदा हो गया। तब उन वैज्ञानिकों ने कहा कि आयोडीन युक्त नमक बंद कराओ, तो बंद कर दिया। अब वो यहाँ पे चालू कर दिया। आप सब खा रहे हैं, पता नहीं भविष्य में क्या होगा। लुट भी रहे हैं, अपने शरीर की भी बर्बादी। हम अक्सर ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें नमक तो है ही, लेकिन उसके साथ हम दही भी ले रहे हैं या दूध भी ले रहे हैं। इसमें सावधानी रखिए, आज जो नमक हम खा रहे हैं बाजार से खरीदा हुआ,
ये नमक है समुद्र के पानी से बना हुआ। ज्यादा से ज्यादा नमक जो हमें आज खाने को मिल रहा है सामान्य रूप से, वो समुद्र के पानी से बना हुआ नमक है। आयुर्वेद में ये नमक सबसे घटिया माना जाता है। क्वालिटी में सबसे खराब नमक अगर कोई होता है तो वो यही नमक है जिसको हम समुद्र के पानी से बना हुआ नमक कहते हैं। और सबसे अच्छा नमक जो माना जाता है वो भगवान का बनाया हुआ, ईश्वर का बनाया हुआ या प्रकृति का बनाया हुआ नमक है, जिसको हम सब सेंधा नमक कहते हैं या काला नमक। सेंधा नमक और काला नमक आदमी ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया। पहाड़ बनते हैं नमक के, जैसे पत्थर के पहाड़ बनते हैं वैसे नमक के पहाड़। तो प्रकृति की क्रिया में जो बन रही है चीज, उसकी क्वालिटी में कोई शक नहीं होता, क्योंकि प्रकृति और ईश्वर का जो सारा कुछ सम्मिलन है दुनिया में एकदम परफेक्ट है, उसमें गलती होने का चांस है। आदमी जो बनाता है ये सभी फसाद की जड़ है। आदमी ने सोचा तो ये है कि मैं बहुत अक्ल वाला हो गया, 21वीं शताब्दी में पहुंच गया, मैंने इतना विज्ञान सीख लिया, मैंने इतनी टेक्नोलॉजी सीख ली, लेकिन वो प्रकृति को एक रंच मात्र अभी तक स्पर्श नहीं कर पाया। भले बहुत टेक्नोलॉजी सीखी है, बहुत विज्ञान आ गया, प्रकृति की बनाई हुई चीज की जो गुणवत्ता है वो किसी दूसरी चीज में नहीं है। मैं नमक का ही आपको कंपेरिजन करके बताता हूं। प्रकृति का बनाया हुआ ये जो सेंधा नमक है या काला नमक है, ये आपके शरीर को 94 तरीके के पोषण देता है। 94। मैं आपको और सरल तरीके से समझाऊं। कोई चीज आपने खाई और मैंने आपको कहा या आपने जान लिया कि मुझे इसको खाने से कैल्शियम मिला, ये कैल्शियम एक तरह का पोषण है। कोई चीज आपने खाई, जैसे अनार का रस पिया, इससे आपके खून में हीमोग्लोबिन बढ़ा, आयरन बढ़ा, तो ये एक तरह का पोषण है, एक ही तरह का। कैल्शियम बढ़ गया शरीर में कुछ खाने से, आयरन बढ़ गया शरीर में कुछ खाने से, फास्फोरस बढ़ गया शरीर में कुछ खाने से, एक एक तरह का पोषण है। सेंधा नमक ऐसे 94 पोषण देता है, एक एक तरह की बात किया, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस। सेंधा नमक में ऐसे 94 पोषक तत्व हैं जो शरीर के लिए है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है काला नमक। अब ये दोनों प्रकृति के बनाए हुए हैं, पहाड़ में से आते हैं, आप सभी जानते हैं, नमक के पहाड़ होते हैं जैसे पत्थर के पहाड़। तो पहाड़ वाला जो नमक है, पत्थर वाला जो नमक है, ये 94 तरह के पोषण देता है। और समुद्र के पानी वाला जो नमक है, ये 3 तरह के पोषण देता है। अब आप देखिए, 3 तरह के पोषण देने वाला नमक, 94 तरह के पोषण देने वाला नमक, दोनों में से किसकी क्वालिटी? 94 पोषण जो दे रहा, सीधी सी बात है। तो आप नमक खा सकते हैं जो प्रकृति का बनाया हुआ है, वो सेंधा और काला, मतलब आज से सेंधा और काला नमक खाइए। अब मैं आयुर्वेद की एक जानकारी आपको देता हूं, आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर। आयुर्वेद में ये कहा गया, अष्टांग हृदयम में भी ये है कि जैसे ही दूध के साथ नमक लेना शुरू करें या दही के साथ नमक लेना शुरू करें, तो ये जो नमक मैंने बोला समुद्र के पानी का, ये पूरी तरह से वर्जित है। दूध के साथ भी नहीं ले सकते, दही के साथ भी नहीं ले सकते। जैसे ही नमक बदलते हैं आप दूध और दही के साथ, तो सेंधा नमक और काला नमक जरूर ले सकते हैं, इतना अंतर आता है।